बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 के अंदर। प्रताप वर्सेस अकबर। राम सिंह तोमर और मान सिंह, हाकिम खान सूर, आसफ खान, कृष्णदास चुंडावत और पूंजा भील। इसके अंदर प्रताप की तरफ से राम सिंह, हाकिम सिंह, कृष्णदास और पूंजा भील थे। अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान थे। ए सोल्जर नेम्ड मिहातर खान, वो पास्ट करता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ अकबर बैटल ऑफ फील्ड के अंदर, और जिसके ड्यू टू द इंजरी ऑफ चेतक की इंजरी के बाद में प्रताप मूड आउट हो गया था बैटल ऑफ फील्ड से। फिर उसके झालामान बिदा ने उसकी बैटल के जगह बनाई थी। मान सिंह जो कि फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट, ठीक है, और देयरफॉर अकबर ने बैन कर दिया था एंट्री मान सिंह की और आसफ खान को, और मान सिंह और आसफ खान की उसके कोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर अपन ने देखा बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी लिखी गई थी 18 जून 1576 के अंदर लड़ी गई थी। प्रताप वर्सेस अकबर था। प्रताप की तरफ से अपने राम शाह तोमर थे, राम शाह तोमर जो कि ग्वालियर से थे, और फिर हाकिम खान सूर जी जो कि अफगान से थे, और कृष्णदास चुंडावत थे, वो सलूम्बर से थे, और पूंजा भील था इनके अंदर, इनके पास में। अकबर की तरफ से एक तो मान सिंह था और अशफाक खान था जो कि अफसर, और अकबर खुद इसके अंदर नहीं आया था, ठीक है। एक सोल्जर नाम था मिरातुल खान नाम का, उसने ये रूमर फैलाई थी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास की थी कि अराइवल ऑफ अकबर के बारे में, और चेतक के इंजर होने के बाद में यहाँ से अपने प्रताप चला गया था फील्ड के अंदर, उसकी जगह ली थी फिर झालामान ने, जिसको बिदा के नाम से भी जानते हैं। देयरफॉर अकबर ने बैन कर दिया था एंट्री मान सिंह की एंट्री, और अशफाक खान की भी एंट्री बैन कर दी थी अकबर ने कोर्ट के अंदर। अब आते हिस्टोरियन अबुल फजल ने बैटल ऑफ खमनोर कहा है इसको, बदायूं ने बी ने जी कहा है, और ए ने के कहा है, बी ने जी, बी बदायूं ने गोगुंदा कहा है, और जेम्स टोन ने इसको थर्मोपोली की बैटल कहा है, और आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसको कहा है बादशाह बाग, ठीक है। बदायूं टुक पार्ट इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, ये स्ट्रगल था बिटवीन इम्पेरियलिस्टिक पावर और रीजनल फ्रीडम के बीच में था। इम्पेरियलिस्टिक पावर अकबर की और रीजनल फ्रीडम प्रताप की। डिस्पाइट ऑफ लेस रिसोर्सेज के कारण भी प्रताप ने कन्वर्टेड किया अकबर को, और इन्फ्यूज किया मोर्टेलिटी एंड होप इन पब्लिक ऑफ मेवाड़ के अंदर। ये बैटल इन्फ्यूज की गई थी सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म एंड अमंग पब्लिक एंड ट्राइबल ऑफ मेवाड़। स्टिल हल्दी घाटी वर्क्स करते हैं मोटिवेटर नेशनलिज्म की तरह। तो अब हिस्टोरियंस जैसे कि अपन देखें, अबुल फैजल ए ने के कहा, अबुल फैजल ने कहा कि ये खमनोर की लड़ाई थी। फिर बी ने जी कहा, बी ने बदायूं ने कहा कि ये गोगुंदा की लड़ाई थी। जेम्स टोड इसको कहते हैं थर्मोपोली की लड़ाई, थर्मोपोली ऑफ मेवाड़, ठीक है। और फिर आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने कहा बैटल ऑफ बादशाह बाग की बैटल। बदायूनी खुद इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी के अंदर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ने इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि स्ट्रगल था बिटवीन इम्पेरियलिस्टिक पावर वर्सेस रीजनल फ्रीडम के बीच में, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ लेस रिसोर्सेज के कारण भी प्रताप ने कन्वर्टेड किया था अकबर को, और इन्फ्यूज़ किया था मोर्टेलिटी एंड होप पब्लिक ऑफ मेवाड़ के अंदर। और बैटल जो कि इन्फ्यूज करती है सेंटिमेंट्स नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को इन्फ्यूज करती है, और अमंग पब्लिक और ट्राइबल्स के बीच में। अभी हल्दी घाटी वर्क करता है एज ए मोटिवेटर ऑफ नेशनलिज्म के बीच में, ठीक है। एलिफेंट फोर्ट हल्दी घाटी बैटल को फोर्ट किया मेवाड़ और मुगल्स के बीच में। मेवाड़ के अंदर लूना और राम प्रसाद थे, मुगल्स के अंदर मर्दाना और गजमुख हाथी था। लेटर रीनेम्ड किया मुगल के अंदर पीर प्रसाद राम प्रसाद का। चेनोट ऑफ चेतक की बनी है बलीचा के अंदर, बलीचा कहाँ पे, राजसमंद के अंदर। 1576 के अंदर अकबर ने अटैक किया था मेवाड़ के ऊपर, और इसके रीनेम्ड कर दिया था, एंड रीनेम्ड उदयपुर
दानाबाद, मोमदानाबाद के नाम से रीनेम्ड कर दिया था। बैटल ऑफ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की बैटल लड़ी गई थी। मुगल कमांडर शहबाज खान ने अटैक किया था 3 बार कुंभलगढ़ के ऊपर 1577, 78 और 69 के अंदर, ठीक है, 79 के अंदर। शेरपुर इंसिडेंट हुआ था 1580 के अंदर। अमर सिंह ने अरेस्ट किया था क्वीन ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम को, और प्रताप ने सेंड किया था बैक विद द रेस्पेक्ट, वापस से रेस्पेक्ट के साथ में वापस से सबको भिजा दिया था। एलिफेंट जो कि इसके अंदर लड़े गए थे, मेवाड़ की तरफ से एक तो लूना था और एक राम प्रसाद था, जिसका बाद में नाम बन के पीर प्रसाद कर दिया था, पीर प्रसाद नाम कर दिया था। मुगल्स की तरफ से मर्दाना था और गजमुक्ता आती थी, ठीक है। चिनोटॉप ऑफ चेतक बनी हुई है, चिनोटॉप ऑफ चेतक बनी हुई है बलीचा, बलीचा कहाँ पे, राजसमंद के अंदर है। 1576 के अंदर, 1576 के अंदर अकबर अटैक करता है, अटैक ऑन मेवाड़, और उसका रीनेम्ड मेवाड़ के ऊपर अटैक कर देता है और उदयपुर को रीनेम कर देता है। उदयपुर का रीनेम बदल के उसको कर देता है दानाबाद, मोमदानाबाद कर देता है उसका नाम बदल के। फिर आते हैं बैटल ऑफ कुंभलगढ़, बैटल ऑफ कुंभलगढ़। ये मुगल कमांडर शहबाज खान, मुगल कमांडर शहबाज खान अटैक करता है 3 टाइम कुंभलगढ़ के ऊपर, 1577 के अंदर, 1578 के अंदर, 1578 के अंदर और 1589 के अंदर, 1579 के अंदर। फिर आता है शेरपुर इंसिडेंट, शेरपुर इंसिडेंट 1580 के अंदर लड़ा जाता है। शेरपुर इंसिडेंट 1580 के अंदर आया और अमर सिंह ने अरेस्ट करता है क्वीन ऑफ मुगल कमांडर, मुगल कमांडर की क्वीन को अब्दुल रहीम जो था उसके साथ में, उसे क्या करता है ये शेरपुर इंसिडेंट के अंदर। पर प्रताप सेंड करता है बैक विद द रेस्पेक्ट, पर प्रताप उन सबको रेस्पेक्ट के साथ में वापस भेज देता है। अब आता है बैटल ऑफ दिवेर, बैटल ऑफ दिवेर 1582 के अंदर लड़ेगी। प्रताप डिफीट करता है मुगल आर्मी को, और अमर सिंह किल्ड करता है मुगल कमांडर सुल्तान खान को, और ईडर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर प्रिंसली स्टेट सपोर्ट करता है प्रताप की बैटल को, ठीक है। जेम्स टोड कोल्ड करता है इस बैटल को मैराथन ऑफ मेवाड़, 1580 के अंदर जगन्नाथ कछुआ अटैक करता है मेवाड़ के ऊपर और इसको हरा दिया जाता है। ही गॉट डिफीटेड एंड ही वाज द लास्ट अटैक होता है अकबर की साइड से प्रताप के ऊपर। महाराणा प्रताप कैप्चर कर देता है मालपुरा टोंक को अंदर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता है जालरा पौंड को और नीलकंठ महादेव टेम्पल को बनवाता है। प्रताप चावंड के अंदर, उदयपुर के अंदर कैपिटल था, चामुंडा माता टेम्पल प्लेसेस बनाता है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है अपने बैटल ऑफ दिवेर लड़ी गई थी 1582 के अंदर, ठीक है। प्रताप डिफीट करता है मुगल आर्मी को इसके अंदर, ठीक है। अमर सिंह यहाँ पे मारा जाता है कमांडर सुल्तान खान, अमर सिंह मार देता है सुल्तान खान कमांडर को बैटल ऑफ दिवेर के अंदर 1582 में, सुल्तान खान को। और ईडर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये प्रिंसली स्टेट थे जो सपोर्ट करते हैं प्रताप को इसके अंदर, ठीक है। जेम्स टोड इसको कहता है मैराथन ऑफ मेवाड़ कहता है इसको। 1525 के अंदर जगन्नाथ कछुआ अटैक करता है मेवाड़ के ऊपर, पर इसको हरा दिया जाता है। हराने के बाद में ये अकबर की साइड से लास्ट अटैक था अपने किनके ऊपर, प्रताप के ऊपर। फिर महाराणा प्रताप कैप्चर कर लेता है मालपुरा टोंक को कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे जालरा पौंड बनवाता है जहाँ पे अपनी खान है वो वाला, ठीक है। और फिर नीलकंठ महादेव टेम्पल बनवाता है वहाँ पे। फिर आता है प्रताप मेड करता है चावंड को अपनी कैपिटल, चावंड उदयपुर के अंदर अपनी कैपिटल बनाता है और यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर बनवाता है, चामुंडा माता टेम्पल, और यहाँ पे प्लेसेस बनवाता है प्रताप। फिर आता है प्रताप कैप्चर करता है रेस्ट ऑफ मेवाड़ को अगेन में, और एक्सेप्ट करता है चित्तौड़गढ़ को एंड मांडलगढ़ को। 19 जनवरी 1597 के अंदर प्रताप डाइट चावंड के अंदर मारा जाता है। चेनाटॉप ऑफ प्रताप बारडोली उदयपुर के अंदर बनी हुई है, 8 पिलर्स है चेनाटॉप के अंदर। कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रताप के समय कोर्ट स्कॉलर्स थे प्रताप के, एक तो था अपने चक्करपाणी मिश्र यहाँ पे लिखता है राज्याभिषेक, मूर्तमाला और विश्ववल्लभ इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल और गार्डनिंग, ये डिस्कोज करता है नेचर के बारे में। लविंग हेमरत्न सूरी जोर की गोरा बादल रिचोपाई लिखता है, और सादुलनाथ त्रिवेदी प्रताप गेव मंडोर की जागीर देता है उसको। ये हेल्प करता है गिवन
इंस्क्रिप्शन हो 1588 के अंदर। ठीक है, प्रताप कैप्चर कर लेता है, प्रताप कैप्चर कर लेता है मेवाड़ को अगेन, मेवाड़ को अगेन एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर। ठीक है, 19 जनवरी 1597 के अंदर प्रताप मर जाता है चावंड के अंदर। और चिनोटॉप ऑफ चावंड बनी हुई है बारडोली उदयपुर के अंदर, बारडोली उदयपुर के अंदर, जहाँ पे 8 पिलर की चिनोटॉप है, 8 पिलर की चिनोटॉप है। कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ को कोर्ट स्कॉलर थे इसके टाइम पे। एक तो चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र था जिसने लिखी अपने राज्य अभिषेक लिखी, और फिर मुहूर्तमाला लिखी, मुहूर्तमाला लिखी, और फिर विश्व वल्लभ लिखी, विश्व वल्लभ लिखी। ठीक है, हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी जो कि गोरा बादल री, गोरा बादल री चौपाई, गोरा बादल री चौपाई लिखी। और फिर सादत खान, सादुलनाथ त्रिवेदी, सादुलनाथ त्रिवेदी ये प्रताप को शेल्टर देता है। प्रताप गिव शेल्टर, प्रताप गिव मंडोर, मंडर RSS डिनोटेड जो कि जागीर देता है, मंदिर की जागीर देता है सादुल त्रिवेदी को। और ये इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है किस पे, उदयपुर के इंस्क्रिप्शन के अंदर 1588 के अंदर जो लिखा गया था। अब आता है उसके बाद में अपने भामाशाह, भामाशाह और ताराचंद। दे मेट विद प्रताप इन द विलेज नेम चुलिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर मिले थे वो, और वो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं प्रताप को। प्रताप अपॉइंटेड करता है भामाशाह को प्राइम मिनिस्टर। और फिर आता है माला सांधु और रामा सांधु। पेंटिंग्स ऑफ प्रताप, पेंटिंग्स इसके अंदर क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट होता है पेंटिंग्स स्कूल का मेवाड़ के अंदर, चावंड के अंदर, और इसका मेन पेंटर था नसरुद्दीन, मेन पेंटर का था नसरुद्दीन। तो भामाशाह, एक तो भामाशाह और ताराचंद ये मेट करते हैं प्रताप से चूलिया की, चूलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं प्रताप को। प्रताप अपॉइंट करता है भामाशाह को उसका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और फिर माला सांधु, माला सांधु और रामा सांधु भी थे इसके टाइम पे। ठीक है, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स इसके टाइम पे इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट हुआ पेंटिंग्स का चावंड के अंदर। और इनके टाइम पे मेन पेंटर था अपने नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन मेन पेंटर था। अब आता है अमर सिंह, अमर सिंह मुगल मेवाड़ ट्रीटी करता है 5 फरवरी 1615 के अंदर, और जहांगीर और अमर सिंह के बीच में होती है। इस ट्रीटी के कंडीशंस थे किंग ऑफ मेवाड़ जो कि अपीयर नहीं होगा मुगल कोर्ट के अंदर, और प्रिंस ऑफ मेवाड़ अपीयर होगा मुगल कोर्ट के अंदर। मेवाड़ विल गिव करेगा मिलिट्री असिस्टेंस देगा कैवलरी सोल्जर्स की, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट विल बी गिवन टू बैक टू द मेवाड़। और मेवाड़ कुड नॉट कंस्ट्रक्ट, इसको कुड नॉट कंस्ट्रक्ट किया, और मेरा मैरिटल रिलेशन बनाए थे, मैरिटल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करेगा किसी के साथ में। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी है कि सेंटिमेंटल और स्पिरिचुअल ऑफ फ्रीडम विच वाज सिंस सांगा और प्रताप डिक्लाइन हुई है, पीसफुल एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश हुआ था मेवाड़ के अंदर, जो कि आर्टफुल और आर्टिस्टिक था एक्टिविटीज़ यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अपने अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह आता है 1597 से लेके 1620 के बीच में। ठीक है, और ये मुगल मेवाड़ ट्रीटी होती है 5 फरवरी 1615 के अंदर, 5 फरवरी 1615 के अंदर। और जहांगीर और अमर सिंह, जहांगीर और अमर सिंह इसके अंदर ट्रीटी करते हैं। कंडीशंस यहाँ पे ये थी, कंडीशंस ऑफ ट्रीटी ये थी कि जो किंग ऑफ मेवाड़ वो अपीयर नहीं होगा मुगल कोर्ट के अंदर, मुगल कोर्ट के अंदर, जो कि प्रिंस ऑफ मेवाड़ होगा वो अपीयर होगा मुगल कोर्ट के अंदर। ठीक है, मेवाड़ विल बी मिलिट्री असिस्टेंट, मेवाड़ मिलिट्री असिस्टेंस देगा किसको, कैवलरी सोल्जर्स की इनको। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट विल बी गिवन टू मेवाड़, दिए मेवाड़ को दिया जाएगा, और यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन काम नहीं होगा। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ, फिर मेरे मैरिटल, और मैरिटल रिलेशंस किसी के साथ में इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। अब इम्पोर्टेंस इस ट्रीटी की इम्पोर्टेंस ये थी कि जो कि सेंटिमेंटल एंड स्पिरिट ऑफ फ्रीडम वॉज देयर एंड सांगा एंड प्रताप डिक्लाइन, सांगा एंड प्रताप डिक्लाइन हो गई थी। और जो कि पीसफुल एनवायरमेंटल हो गया, पीसफुल एनवायरमेंटल इस्टेब्लिश हुआ था मेवाड़ के अंदर, प्रमोट किया था यहाँ पे आर्टफुल और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ को।
एक्टिविटीज़ को यहाँ पे प्रमोट किया था इन्होंने, इस्टेब्लिश किया था। फिर आता है फ्रॉम मेवाड़ साइड, मेवाड़ साइड से। फिर आता है साबकरण और हरिदास, वेंट टू विद द प्रपोजल ऑफ ट्रीटी। और फिर खुर्रम, खुर्रम ने कंक्लूड किए ट्रीटी मुगल साइड से। प्रिंस कंवर सिंह अपीयर्ड हुए हैं जहांगीर के कोर्ट के अंदर, और जहांगीर ने अपॉइंट किया है मनसबदार 5000 का। जहांगीर गोट इंस्टॉल्ड आइडियल ऑफ अमर सिंह, और करण सिंह आगरा फोर्ट के अंदर बनाए उसके आइडियल्स। अकॉर्डिंग टू द जेम्स थॉमस रो के अनुसार जहांगीर मेड मेवाड़ सबोर्डिनेटेड बाय विजडम नॉट बाय पावर। और अमर सिंह ने डिसअपॉइंट विद द ट्रीटी, अमर सिंह डिसअपॉइंट हो गया था ट्रीटी के साथ में, और फिर वो नौचौकी पाल के पास में जाके रहने लगा था, और लेक राजसमंद के पास में कंस्ट्रक्ट करवाया था लेटर ऑन, जहाँ पे लेक राजसमंद बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे मेवाड़ साइड से साइन करने वाले थे अपने कौन सा, शुभकरण और हरिदास जो कि ट्रीटी साइन करने गए थे। और खुर्रम ने कंक्लूड की थी अपनी मुगल साइड से। और प्रिंस करण सिंह अपीयर्ड होगा जहांगीर के कोर्ट के अंदर, और जहांगीर इसके मनसबदारी देगा 5000 की मनसबदारी। ठीक है, जहांगीर गोट इंस्टॉल्ड आइडियल्स देंगे अमर सिंह के आइडियल्स एंड करण सिंह के आइडियल्स बनाए थे आगरा फोर्ट के अंदर। और अकॉर्डिंग टू द टॉमस रो के अंदर जहांगीर ने मेवाड़ को सबॉर्डिनेट बनाया था बाय विजडम के अनुसार, ना कि पावर के अनुसार। ठीक है, अमर सिंह इससे क्या हुआ था कि डिसअपॉइंट हो गया था, और उसने नौचौकी पाल के अंदर रहने लगा था। फिर वहाँ पे इसने यहाँ पे लेक राजसमंद कंस्ट्रक्ट करवाई गई नौचौकी पाल के पास में। फिर आता करण सिंह जो कि 1620 से 1628 तक रहा, और इसने चावंड के अंदर 28 ईयर्स तक राज किया। करण सिंह ने कंस्ट्रक्ट कराया था करण विलास और दिलकुश पैलेस उदयपुर के अंदर। इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था जगमंदिर पैलेस, और फिर इसने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस ड्यूरिंग द रिवोल्ट। फिर खुर्रम यहीं पर रुका था रिवोल्ट के समय। फिर जगत सिंह 1628 से 1652 तक, और इसने कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस, और इसने कंस्ट्रक्शन किया था जगमंदिर टेम्पल का भी, जगदीश टेम्पल का भी, और जगन्नाथ राय उदयपुर के अंदर। और इट वाज ऑल्सो धर्मा टेम्पल, और इसके आर्किटेक्चर थे अर्जुन बाणा और मुकुंद इसके आर्किटेक्चर थे। राइटर इसके थे जगन्नाथ राय, इलोजी लिखी थी कृष्ण भट्ट के द्वारा। और दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन देता है ये इंस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर आता है करण सिंह क्या है कि 28 साल तक इसने राज किया, 1620 से लेके 1628 तक। ठीक है, राज किया। फिर करण विलास पैलेस और दिलकुश पैलेस बनाए थे उदयपुर के अंदर। और इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था किसका, जगमंदिर पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। और खुर्रम इसके टाइम पे खुर्रम यहाँ पे आके रुका था जगमंदिर पैलेस के अंदर। फिर आता जगत सिंह जिसने 1628 से लेके 52 तक राज किया, और इसने क्या किया, कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन जगमंदिर पैलेस का कंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट किया। और यहाँ पे जगदीश टेम्पल बनवाया था अपन ने, जहाँ पे जगन्नाथ राय उदयपुर के अंदर जगदीश टेम्पल बनाया। और यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो नोन एज धर्मा टेम्पल धीरम टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और इसके अर्जुन बाणा और मुकुंद इसके क्या थे, आर्किटेक्चर थे। राइट करता है जगन्नाथ इलोजी, जगन्नाथ राय इलोजी लिखते हैं यहाँ पे, को लिखी गई थी कृष्ण भट्ट के द्वारा। और यही इन्फॉर्मेशन देती है अपने को बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, अपने को। ही वाज फेमस चैरिटी वर्कर था, इसने कंस्ट्रक्ट करवाए थे नाजूबाई टेम्पल उदयपुर के अंदर, और नाजूबाई जो कि फोस्टर मदर थी जगत सिंह की। फिर राज सिंह के समय इसने अडोप्ट किया अग्रेसिव
टूवर्ड्स शाहजहाँ के अगेंस्ट में एग्रेसिव पॉलिसी, और इसने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। सक्सेशन स्ट्रगल हुआ था, राय सिंह का सपोर्ट किया था औरंगजेब को। ड्यूरिंग दिस टाइम राय सिंह ने कैप्चर किया था मुगल एरियाज को, और जहाँ पे था टीका दौड़ होती थी। राय सिंह ने सपोज किया था जजिया टैक्स औरंगजेब का। इसने सपोर्ट किया था अजीत सिंह जोधपुर को औरंगजेब के अगेंस्ट में। इट इज़ नोन एज राठौड़ सिसोदिया अलायंस भी जानते हैं इसको। प्रमोट किया था हिंदू आइडल्स अगेंस्ट औरंगजेब। इसने प्रमोट किया था हिंदू प्रिंस अगेंस्ट औरंगजेब, और रूपग्रह प्रिंसेस ऑफ चारुमती के साथ में इसने क्या किया था, शादी की थी। फिर उसके बाद में आपने आता है कि ये जाना जाता है किसके लिए, चैरिटी वर्क के लिए जाना जाता है। चैरिटी वर्क के लिए कौन जाता है, जगत सिंह जाना जाता है। और फिर इसने नाजूबाई टेम्पल बनवाया था। नाजूबाई इसकी फोस्टर मदर थी। फिर आता है राज सिंह जहाँ पे 1652 से 1680 तक यहाँ पे राज करता है राज सिंह। और राज सिंह ने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी किसके, शाहजहाँ के अगेंस्ट में। और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट को इसने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। सक्सेशन स्ट्रगल चला। राज सिंह ने सपोर्ट किया था औरंगजेब को राज सिंह ने सपोर्ट किया था। और ड्यूरिंग दिस टाइम राय सिंह ने कैप्चर कर लिया था मुगल एरिया को कैप्चर कर लिया था। और इसी को कहते हैं अपन टीका दौड़ इसी को कहते हैं, मुगल एरिया को जब कैप्चर किया था। और यहाँ पे जजिया टैक्स राय सिंह ने जब अपोज किया तो राज सिंह ने अपोज किया था जजिया टैक्स का। और इसने सपोर्ट किया था अजीत सिंह ऑफ जोधपुर को सपोर्ट किया था अगेंस्ट औरंगजेब के अगेंस्ट में। और इसको अपन राठौड़ सिसोदिया अलायंस इसी को बोलते हैं अपन, ठीक है। एंड इसने प्रमोट किया था हिंदू आइडियल्स को प्रमोट किया था, आइडियल्स अगेंस्ट औरंगजेब के अगेंस्ट में। इसने प्रमोट किया था हिंदू प्रिंस अगेंस्ट औरंगजेब। और वहाँ पे रूपगढ़ की प्रिंसेस थी चारुमती। उसके साथ शादी कर लेते हैं औरंगजेब के अगेंस्ट में, ठीक है। फिर आता है सेल कंवर सी वाज हाड़ी रानी क्वीन थी सलूमर की, और रतन सिंह चुंडावत था। सी गेव हर ओन हेड टू हर हस्बैंड, डिमांड टेकन जब डिमांड की गई तो पोएट्री यहाँ पे पोएट्री है मेघराज मुकुल की सेनानी। कल्चरल एक्टिविटी राज सिंह के समय कौन सी हुई, टेम्पल्स बनाए गए, श्रीनाथ टेम्पल बनाया गया सीहाट नाथद्वारा के अंदर, और द्वारिकाधीश टेम्पल बनवाया गया कांकरोली के अंदर, और अम्बा माता टेम्पल बनाया गया उदयपुर के अंदर। 1672 के अंदर गोविंद दास और दामोदर दास ब्रॉड करते हैं आइडल्स ऑफ श्रीनाथ फ्रॉम मथुरा से टेम्पल्स के आइडल्स लेके आते हैं। सहल कंवर जो कि हाड़ी रानी क्वीन थी इसके टाइम पे इसके पति ने जब ये क्या नाम है, इसके हस्बैंड ने जब टोकन मांगने के बाद में इन्होंने अपना खुद का सिर काट के दे दिया था, ठीक है। अब मेघराज मुकुल की पुस्तक है सेनानी। अब कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या हुई थी राज सिंह के समय। कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई थी कि टेम्पल बनाए गए थे। टेम्पल 3 बने थे। श्रीनाथ टेम्पल बना था कहाँ पे, सीहाट नाथद्वारा के अंदर। द्वारिकाधीश टेम्पल बना था कांकरोली के अंदर। अम्बा माता टेम्पल बना था उदयपुर के अंदर। 1672 के अंदर गोविंद दास और दामोदर दास ये आइडल्स को ब्रॉड करते हैं और श्रीनाथ फ्रॉम मथुरा, ठीक है, मथुरा। लेक्स बनवाता है। अब आते हैं इसकी लेक्स कौन कौन सी बनवाता है, कंस्ट्रक्ट करवाता है फॉलोइंग। त्रिमुखी बावड़ी बनवाता है स्टेपवेल उदयपुर के अंदर, और जाना सागर पॉन्ड बनाता है उदयपुर के अंदर। राजसमंद लेक बनवाता है राजसमंद के अंदर। कोर्ट स्कॉलर्स थे इसके किशोरदास जिसने राज प्रकाश लिखी, और सदाशिव भट्ट जिसने राज रत्नाकर लिखी। रणछोड़ भट्ट तेलंग लिखी राज प्रशस्ति, और अमर काव्य वंशावली लिखी। राज प्रशस्ति लोकेटेड नियर द लेक ऑफ राजसमंद के पास में, नौचौकी के पास में। और ये रिटर्न
करते हैं 25 रॉक्स के अंदर लिखी हुई है और लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। प्रोवाइड करता है अपन को इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेवाड़, बापा रावल टू राज सिंह के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। और यहाँ पे मुगल मेवाड़ ट्रीटी भी हुई थी, मुगल मेवाड़ ट्रीटी भी हुई थी। ठीक है, अब आता है अपने लेक्स। लेक्स कौन कौन सी बनवाई थी इसने लेक्स बनवाई थी। पहली त्रिमुखी बावड़ी बनवाई, स्टेप वेल जो कि है उदयपुर के अंदर है। दूसरा यहाँ पे जाना सागर पौंड बनवाया उदयपुर के अंदर। फिर बनवाई राजसमंद लेक बनवाई राजसमंद के अंदर। और फिर कोर्ट स्कॉलर्स, इसके कोर्ट स्कॉलर्स कौन थे? कोर्ट स्कॉलर्स इसके थे सबसे पहले कृष्णदास, किशोरदास ने लिखी राज प्रमुख लिखी। फिर आता सदाशिव भट्ट ने लिखी राज रत्नाकर। और तीसरा इसने रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी राज प्रशस्ति। और फिर अमर काव्य वंशावली लिखी। और राज प्रशस्ति के बारे में अपने को मिलता है कि इसकी ये लोकेटेड है अपने लेक राजसमंद के पास में, लेक राजसमंद के पास में जहाँ पे प्लेस बनवाया है नेम नौचौकी है। ठीक है, और इसके अंदर 25 रॉक्स के अंदर लिखी हुई है मेवाड़ की हिस्ट्री। और ये लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है। और ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ के बारे में। और इसके अंदर बापा रावल से लेकर राज सिंह तक की पूरी हिस्ट्री है। और ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुगल मेवाड़ ट्रीटी के बारे में भी अपने को इन्फॉर्मेशन देता है ये। अब आती है इट डिस्क्राइब द प्रताप्स यंगर ब्रदर शक्ति सिंह के बारे में भी डिस्क्राइब करता है। ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ लेक राजसमंद का कंस्ट्रक्शन। लेक राजसमंद कंस्ट्रक्ट कर गई थी फेमाइन रिलीफ के लिए। और 1666 से 1676 के बीच में 14 साल तक बनी थी ये। ठीक है, अब अमर काव्य वंशावली ये इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द प्रताप के यंगर ब्रदर शक्ति सिंह के बारे में और प्रताप के होश चेतक के बारे में। टाइटल थे इसके, क्या नाम है, विजय कटकाटू और हाइड्रोलिक रूलर की ये इसके टाइटल्स थे राज सिंह के। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन देती है अपने को अबाउट यंगर ब्रदर शक्ति सिंह के बारे में, प्रताप के यंगर ब्रदर शक्ति सिंह के बारे में। और इसने कंस्ट्रक्ट करवाया, ये प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेक राजसमंद के बारे में। लेक राजसमंद बनाई गई थी फेमाइन रिलीफ के लिए 1662 से 1676 के बीच में 14 साल तक इसका काम चला था। अब अमर काव्य वंशावली ये प्रताप के यंगर ब्रदर शक्ति सिंह के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन देती है। और उसके घोड़े चेतक के बारे में भी अपने को इन्फॉर्मेशन देती है ये। इसके जो रतन सिंह के टाइटल्स थे, एक तो था विजय कटकाटू और इसका दूसरा टाइटल था हाइड्रोलिक रूलर इसका टाइटल था। फिर आता है अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह सेकंड 1698 से 1710 के बीच में आता है, 1710 के बीच में। और दीवारी पैक्ट हुआ था 1708 के अंदर इसके समय। अमर सिंह सेकंड जो कि मेवाड़ का था, अजीत सिंह मारवाड़ का था और सवाई जय सिंह आमेर का था। ये फैक्ट कंक्लूड करते हैं मुगल एम्परर बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पे। कंडीशन पैक्ट हुई थी अजीत सिंह और सवाई जय सिंह विल हेल्प करेंगे गेट बैक देयर स्टेटस को। अमर सिंह सेकंड डॉटर थी चांद कंवर और इसके अंदर मैरिट करता सवाई जय सिंह के। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट सन ऑफ चंद कंवर वुड बी द नेक्स्ट किंग ऑफ आमेर का नेक्स्ट किंग बनेगा चांद कंवर। फिर आता अमर सिंह सेकंड दीवारी पैक्ट 1708 के अंदर हुआ। और इसके टाइम पे अमर सिंह सेकंड कहाँ पे था, अपना मेवाड़ का था। और फिर अजीत सिंह को कहाँ का था, अपना मारवाड़ का था। ठीक है, और फिर सवाई जय सिंह कहाँ का था, अपने आमेर का था। तीनों के बीच में पैक्ट हुआ था। और इस पैक्ट को कंक्लूड की थी, दिस पैक्ट वाज कंक्लूडेड अगेंस्ट द मुगल एम्परर जो कि बहादुर शाह फर्स्ट थे उसके अगेंस्ट में था। कंडीशंस इसकी थी पैक्ट की कंडीशन थी कि अजीत सिंह और सवाई जय सिंह हेल्प करेंगे गेट बैक देयर स्टेटस। अजीत सिंह और सवाई जय सिंह विल हेल्प टू गेट बैक देयर स्टेटस। अजीत सिंह और सवाई जय सिंह हेल्प करेंगे स्टेटस को गेट बैक करने के लिए। दूसरा था कि अमर सिंह सेकंड की जो बेटी थी डॉटर, जिसका नाम था चांद कंवर जिसके बेटी का नाम था, वो मैरिड करेगा सवाई जय सिंह के साथ में। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट सन ऑफ चांद कंवर का जो सन था वो नेक्स्ट किंग बनेगा आमेर का नेक्स्ट किंग बनेगा।
आमेर का नेक्स्ट किंग बनेगा, ये था।